वेलकम डियर रॉकर्स एंड के ड्रामा सीरीज फैन। आइए देखते हैं गुड जॉब सीरीज का पार्ट 5। अगर इस सीरीज के पिछले पार्ट्स आपने चैनल पर नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखकर इस वीडियो को देखिए, तभी कहानी को आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि सेरा ने बहुत ड्रिंक किया था और बस स्टॉप के बेंच पर आते ही वो लेट गई थी। डॉन उसे उठाकर उसके घर लेकर गया। तभी किसी ने दरवाजे पे नॉक किया था तो सेरा नींद में उठकर दरवाजा खोलने जा रही थी। डॉन को किसी ने यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए डॉन ने सेरा को रोका और दोनों बैलेंस खो गए, सीधे बिस्तर पर गिर गए। तभी सेरा जाग जाती है। तो पार्ट 5 की शुरुआत में दिखाते हैं कि डॉन चुपचाप उसको जैसे तैसे फिर सुला देता है और खामोश रहता है। कुछ देर दरवाजा नॉक करके इंस्पेक्टर जाने वाला होता है कि शायद सेरा घर पर नहीं है, लेकिन तब डॉन का फोन रिंग करता है। डॉन भी टेंशन में किसी तरह कॉल काट देता है। अब इंस्पेक्टर रुक जाता है और उसे लगता है कि सेरा अंदर ही होगी। अब दोस्तों, क्योंकि सेरा उसकी फ्रेंड है और उसने इंस्पेक्टर को डोर लॉक का पासवर्ड भी दे के रखा हुआ था, तो वो लॉक खोलकर अंदर आ जाता है। लेकिन सेरा को सोते हुए देखकर वो बड़बड़ाता है कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी क्या? कितनी बार समझा चुका हूँ कि इतना ड्रिंक मत किया करो, सुनती कहाँ हो मेरी? इस तरह बड़बड़ाकर वो दरवाजा लॉक करके चला जाता है। और तब दिखाते हैं कि डॉन कबर्ड में छुपा हुआ था। अपनी किस्मत को कोसते हुए वो बाहर निकलता है कि इस लड़की के चक्कर में ना मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर वो अपने रास्ते निकल जाता है। अगली सुबह किम सेरा के लिए नाश्ता लेकर आती है। सेरा का हैंगओवर तो कम ही नहीं हुआ था अभी भी। किम कहती है कि तुमने इतनी पी रखी है ना, मतलब डॉन तुम्हें घर छोड़ने के लिए आया था, पता है? हैं? अब सेरा सोचने लगती है कि मैं घर आई कैसे। वो एकदम से किम से पूछती है, तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि डॉन मुझे घर पर छोड़ गया था? और तभी किम उसे दीवार पर चिपका हुआ एक नोट दिखाती है, जिसमें डॉन ने लिखा था कि अगली बार ड्रिंक करना हो तो उतना ही पियो जितना तुम हैंडल कर पाओ। मैं बार बार तुम्हें उठाकर घर तक नहीं छोड़ने वाला। नशा उतर गया हो तो मुझे कॉल करना तुरंत। अब सेरा को सारी बातें याद आ जाती हैं कल रात की, कि उसने डॉन की पीठ पर सवार होकर क्या क्या करतब किए थे। बड़ी इंसल्टेड फील करती है वो कि ये मैंने क्या कर डाला। दूसरी ओर डॉन फ्रेड से कहता है कि देखो, आइंदा मेरी कंपनी में कोई किसी को पार्टी नहीं देगा, अगर देगा तो नौकरी से निकाल दूंगा उसको सीधे, फाइनल। और फ्रेड कहता है कि ऐसे तुम पार्टी को कैसे बैन कर सकते हो? अपने स्टाफ के लिए यही तो एक स्ट्रेस बस्टर है, वरना काम कर करके बेचारे तंग आ जाते हैं। तुम देखना, अगर पार्टी बंद कर दोगे तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। डॉन कहता है कि तुम तो अभी भी ठीक से काम पे नहीं आते हैं, अक्सर कहीं गायब हो जाते हो, पता नहीं कहाँ जाते हो, क्या करते हो। और यहाँ भी फ्रेड कोई बहाना करके फिर भाग जाता है। अब डॉन ऑफिस जाता है तो सेक्रेटरी कहता है, वैसे तो आप अपने स्टाफ के साथ उतना घुलते मिलते हैं नहीं, कल अचानक से आपको सबने इनवाइट किया था तो मैं तो चौंक गया। डॉन की भी समझ नहीं आता कि वो इसको क्या जवाब दे। वो कहता है कि मुझे घुलने मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, अपने स्टाफ का ख्याल भी रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी समझ कर ही मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। और तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो। तुम्हें साइन चाहिए ना, लो कर लिया साइन, अब निकलो यहाँ से। इस तरह वो सेक्रेटरी को वहां से भगा देता है। आज डॉन ने सेरा को यह काम दिया है कि उसे केनेथ के फोन का पूरा इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में कॉपी करना है। सेरा गुस्से में डॉन को कॉल करती है कि उसके फोन की कॉपी निकालना क्या उतना आसान है? देखो, मैं नहीं कर सकती। डॉन कहता है कि आज तुम्हें सिर्फ यही काम करना है, सिर्फ यही, इसलिए ज्यादा सोचो मत और कर डालो। वैसे कल का हैंगओवर उतरा या फिर नहीं? तो सेरा भी बात टालने के चक्कर में कहती है, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, बाद में कॉल करूंगी, कहकर वो कॉल काट देती है। इतने में केनेथ आ जाता है और पूछता है कि कल तुमने जितनी पी थी उसके हिसाब से तो तुम्हें 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए था। तुम सच में बहुत ही स्ट्रांग हो कि आज काम पे भी आ गई, कहकर वो अंदर चला जाता है। यहाँ निक रिचार्ड को कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखा रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि केनेथ ने बहुत बड़े अमाउंट का घोटाला किया है। देखकर तो रिचार्ड बिल्कुल बौखला जाता है और गुस्से में केनेथ से जाता है मिलने। वहाँ केनेथ को सेरा उसके आज के पूरे शेड्यूल की टिप्पणी दे रही होती है। फिर वो बाहर चले जाती है और तब रिचार्ड को गुस्से में आते देखकर वो समझ जाती है कि आज जरूर केनेथ के चिथड़े बनने वाले हैं। और उसका गेस सही था। केबिन में जाते रिचार्ड केनेथ को चांटा मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कंपनी के पैसों को ऐंठने की? केनेथ कहता है, मैंने ये सब आपके लिए ही किया था पापा, वरना वो डॉन पूरी कंपनी को कब्जा कर लेगा। इस कंपनी में आपका भी उतना ही हक है जितना कि उसका। रिचार्ड कहता है कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो, तुम जो कर रहे थे उससे कंपनी डूब जाएगी, समझे? और ये सारी चीजें कैमरे के जरिए डॉन देख रहा होता है और वो भी चौंक जाता है कि रिचार्ड अपने ही बेटे को, और वो भी इतने बड़े बेटे को, पीट रहा है। बताओ। बाहर बैठी सेरा को साफ सुनाई देता है कि रिचार्ड केनेथ को पीट रहा है। रिचार्ड उसको सख्त कहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है सिर्फ वही करो, दूसरे मामलों में दखल दिया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, समझे? पर तब सेरा अंदर आती है और कहती है, मिस्टर केनेथ की एक अर्जेंट मीटिंग है, चलिए। रिचार्ड तो उसको भी डांटता है कि तुम्हें दिखता नहीं क्या बात हो रही है यहाँ पर, अचानक बीच में घुसी चली आ रही हो, बदतमीज कहीं की। इस तरह वो सेरा को और केनेथ दोनों को डांट कर चला जाता है। असल में सेरा केनेथ को उसके पापा से बचाकर उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। केनेथ पूछता है कि तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, लेकिन सेरा उसका कोई जवाब नहीं देती। कहती है कि सर, थोड़ी देर में मैनेजर के साथ आपकी मीटिंग है, अगर इस हालात में उसने आपको देख लिया तो आपकी बेइज्जती होगी, इसीलिए मैं अंदर आ गई थी। केनेथ कहता है, अच्छा तुम्हें मुझ पर तरस आ गया क्या? मैं क्या इतना गिरा हुआ हूँ? सेरा ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस उसे शांत करने के लिए कहकर चली जाती है।
लेकिन सेरा ने उसकी भलाई के लिए किया था जो किया। ये बात भी वो रियलाइज कर लेता है और सेरा के बारे में उसकी अच्छी राय बन जाती है। फिर मैनेजर आता है तो केनेथ उससे कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो करने का वक्त आ गया है, जल्दी करो। वो कहता है कि सर उसमें बहुत रिस्क है, पर केनेथ उसको डांट देता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए मैनेजर बनाया है ताकि तुम मेरा काम कर सको, समझे? उसमें रिस्क है या नहीं, कामयाब होगा या नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। तुम्हें जो काम दिया जाए वो करो, बस आगे पीछे सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी बातें कैमरे में सुनकर डॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये करने क्या जा रहा है। फिर केनेथ बाहर निकलता है तो सेरा कहती कि सर दोपहर को आपकी एक मीटिंग है। वो कहता है कि सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, गुस्से में कहकर चला जाता है। सेरा भी तुरंत कोई रुई और कोई दवा लेकर उसके पीछे जाती है। कैमरे से ये देखकर डॉन चौंक जाता है कि ये कौन सा नया प्लान बना रही है। केनेथ अब लिफ्ट में चढ़ता है तो सेरा भी अंदर चली जाती है। वो चिल्लाता है कि तुम्हें हो क्या गया, क्यों आई तुम, बाहर जाओ। इतने में डॉन वहां पर आ जाता है क्योंकि वो सेरा को केनेथ के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। केनेथ लिफ्ट बंद करने लगता है कि डॉन बीच में टांग रख देता है और आंखों से सेरा को धमकाता भी है कि तुम कर क्या रही हो, लेकिन सेरा झट से उसके पैर पे लात मार देती है और उसका पैर बाहर निकल जाता है। लिफ्ट हो जाती है बंद। बाहर डॉन चिल्लाता भी है कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझे किक किया इसने। तभी वहां केनेथ पूछता है कि चल क्या रहा है, क्या है ये? सेरा कहती है कि आपके मुंह से खून निकल रहा है सर, अगर इस हाल में उसने आपको देख लिया तो आपका इमेज खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। केनेथ अपने मोबाइल कैमरा को ऑन करता है तो पता चल जाता है कि सेरा बिल्कुल सच कह रही है, वाकई में उसके मुंह से खून निकलता है। सेरा खुद उसके खून साफ करती है दोस्तों, और वो भी सेरा से और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो जब लिफ्ट खुलता है तो डॉन वहां पर खड़ा होता है, लगता है सीढ़ियों से आ गया था। डॉन तो विलन की तरह सेरा को धमकाता है कि मुझे किक करने की जरूरत करके तुमने अच्छा नहीं किया। इसी बीच केनेथ लिफ्ट से निकलकर जाने लगता है तो सेरा भी उसके पीछे चली जाती है। केनेथ को भी थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सेरा ने डॉन की इंसल्ट की थी, इसीलिए वो सेरा से कहता है कि चलो तुम भी चलो मीटिंग में। अब डॉन जरा पॉजिटिव फील करने लग जाता है कि मुझे लात मारकर ये मेरे दुश्मन के साथ जा रही है। बाहर निक कार का दरवाजा खोलता है तो केनेथ उसको धक्का दे देता है क्योंकि उसी ने केनेथ के पापा यानी रिचर्ड को घोटाले के बारे में बता दिया था। वो कहता है कि निक तुम मेरी जासूसी कर रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं है, कहकर वो उसकी बजाय सेरा को कार में बैठने को कह देता है। और यहाँ डॉन अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर सीट पर होता है फ्रेड। वो पूछता है तुम इतना उबल क्यों रहे हो, क्या हो गया, सेरा ने कुछ कर दिया क्या? डॉन कहता है कि मुंह बंद करके गाड़ी स्टार्ट करो। ये कहकर वो अपना पैर ऊपर रख लेता है। फ्रेड कहता है कि ये बुरी आदत कब से लग गई तुम्हें, पैर नीचे करो, चलो पैर नीचे करो। लेकिन डॉन तो अपने आप में कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया सेरा, केनेथ के सामने तुमने मेरे पैर पे लात मारी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। इस तरह वो दर्द के मारे बड़बड़ाने लग जाता है और फ्रेड हंसता है कि क्या सच में उसने तुम्हें लात मारी? डॉन कहता है कि ये ही क्या लगा के रखा हुआ है तुमने, ये सब अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा है, समझे? अब उल्लू की तरह मेरा मुंह मत देखो, गाड़ी स्टार्ट करो। फ्रेड भी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। केनेथ और सेरा एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग सीक्रेट मीटिंग करते हैं। वहाँ कई वैरायटी के डिशेस सर्व किए जाते हैं। केनेथ सेरा से कहता है कि आज तुमने जो अच्छा काम किया ये उसका ट्रीट है, जाओ जम के खाओ। अब कहना इनमें से कुछ डिशेस को खाने का तरीका तो सेरा जानती नहीं थी। वो कुछ निकालने लगती है तो थोड़ी ग्रेवी केनेथ की शर्ट पर छिड़क जाती है। ओह सॉरी सर, गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी शर्ट भी है, गाड़ी में रखी हुई है, जाकर ले आओ। अब सेरा बाहर जाती है और कार की डिग्गी खोलती है और तभी डॉन एकदम एंग्री यंग मैन की तरह अकड़कर अपना पैर डिग्गी में रखता है। सेरा उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेकर जाती है और कहती है सुनो, अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो हमारा पूरा ऑपरेशन चौपट हो जाएगा। डॉन उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थमा कर कहता है उसका फोन इसमें कॉपी करके लेकर आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। फिर वो अपना पैर हिलाकर दिखाता है कि जितनी तेजी से तुमने मेरे पैर को किक किया था अब उसी तेजी से उसके फोन का पूरा डेटा इसमें कॉपी करके लेकर आओ, जाओ, कहकर वो चला जाता है। सेरा चिढ़ जाती है कि पता नहीं ये कहाँ का इन्वेस्टिगेटर है, असली काम तो मैं ही कर रही हूँ। तो जब सेरा वापस अंदर जाती है तो केनेथ बाथरूम गया होता है पर उसका फोन होता है टेबल पर और मौका पाकर सेरा उसमें अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर देती है। अब उसका पूरा डेटा दोस्तों इनके सिस्टम में कॉपी होने लग जाता है। वो कैमरास को भी हैक करके केनेथ को ट्रैक कर रहे होते हैं। लगभग 90% कॉपी हो चुका था लेकिन तभी केनेथ दरवाजे के पास आ जाता है। फ्रेड तभी सेरा को वार्न भी करता है कि पेन ड्राइव निकाल दो वरना फंस जाओगी, लेकिन अगर वो निकाल देगी तो कॉपी फेल हो जाएगा। तब दरवाजा खुलता है और केनेथ अंदर आने लगता है तो सेरा झट से फोन के ऊपर शर्ट वाला वो बॉक्स रख लेती है और शर्ट उठाकर कहती है ये तो बहुत ही महंगी शर्ट लगती है, ब्रांडेड है क्या? केनेथ कहता है ये तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बॉक्स उस तरफ रख दो, मैं बाद में पहन लूंगा। ओके सर, कहकर सेरा धीरे से शर्ट अंदर रखती है और फिर उस बॉक्स को निकालते हुए मोबाइल से खट पेन ड्राइव को भी निकाल लेती है। अब आप सोचेंगे कि सेरा को उसके फोन का पासवर्ड कैसे पता चला, इसीलिए तो सेरा उसके साथ लिफ्ट में आई थी। लिफ्ट में जब केनेथ ने अपना फोन निकाल कर कैमरा ऑन किया तब उसने पासवर्ड डाला और सेरा ने अपने विजन सुपर पावर से केनेथ की आंखों को जूम किया और आंखों में जो मोबाइल का रिफ्लेक्शन पड़ा उससे पासवर्ड को देख लिया। स्मार्ट। केनेथ कहता है कि देखो अभी मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम वापस चले जाओ ऑफिस। सेरा भी बाहर चली जाती है। बाहर गाड़ी में डॉन और फ्रेड उसके फोन के डेटा से ये पता लगा लेते हैं कि दोपहर
दोपहर 1 बजे केनेथ की कोई सीक्रेट मीटिंग है और उसी मीटिंग के लिए केनेथ इस रेस्टोरेंट में आया है। इतने में सेरा आ जाती है तो फ्रेड उसको शाबाशी देता है कि वेल डन सेरा, गुड जॉब। अब ये लोग अपना एक मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। फ्रेड अपना भेस जरा बदल लेता है और उस क्लाइंट की तरह केनेथ से मिलने जाता है जिसके साथ केनेथ की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। दूसरी ओर डॉन खुद को केनेथ की कंपनी का ऑडिटर बताकर उस क्लाइंट से मिलने जाता है, क्योंकि केनेथ और उसका क्लाइंट एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे। तो फ्रेड क्लाइंट बनकर केनेथ से मिलेगा और डॉन उस कंपनी का ऑडिटर बनकर क्लाइंट से मिलेगा। समझ गए ना दोस्तों? यानी कि ये समझो, इसलिए फ्रेड बेवकूफ बनाएगा केनेथ को और डॉन बेवकूफ बनाएगा उस कंपनी वाले को जिसके साथ केनेथ की मीटिंग होने वाली थी। अब उस असली क्लाइंट को दिखाते हैं जो मास्क पहनकर रेस्टोरेंट में आता है। सेरा रेस्टोरेंट की स्टाफ के भेस में वहां खड़ी होती है और हर क्लाइंट से पूछती है आपको किस रूम में जाना है। वो बताता है तो सेरा उसे उस कमरे में लेकर जाती है जहां डॉन बैठा हुआ है। दूसरी ओर फ्रेड क्लाइंट की तरह केनेथ से मिलता है और कहता है कि तुमने मेरी कंपनी के स्टाफ के साथ सीक्रेट डीलिंग की है, हम उसकी जांच करवा रहे हैं। अगर हमारा शक सही निकला तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इस तरह वो केनेथ का ब्रेन वॉश कर रहा होता है। यहाँ डॉन क्लाइंट को बताता है कि आप केनेथ से मिलने आए हैं ना, असल में मैं उसकी कंपनी का ऑडिटर हूँ। इंटरनल ऑडिट में हमें पता चला है कि उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है और वो पकड़ा भी गया और हमारी टीम को शक है कि उस घोटाले में तुम्हारा भी हाथ है। अगर हमारा शक सही निकला तो तुम बुरे फंसोगे क्योंकि तुम्हारी डीलिंग्स इलीगल है और अगर तुम इस मामले में फंसना नहीं चाहते तो आइंदा कभी केनेथ को कॉन्टैक्ट ही मत करना। क्लाइंट घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं ना उससे कभी मिलूंगा और ना ही उसे कांटेक्ट करूंगा। दूसरी ओर फ्रेड केनेथ को ऐसे धमकाता है कि वो खुद कह देता है हाँ मुझे ये डीलिंग करनी नहीं है। इस तरह दोस्तों इन तीनों ने मिलकर केनेथ की ये सीक्रेट डीलिंग कैंसिल करवा दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर निक बैठा होता है जो डॉन और सेरा की फोटो क्लिक कर लेता है। मतलब ये लोग लगभग पकड़े गए ये समझो। केनेथ गुस्से में बाहर निकलता है क्योंकि उसे डील नहीं मिली। वहां निक को देखकर वो भड़क जाता है कि तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे। वो कहता है कि मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए बस आप। कहकर वो केनेथ का हाथ पकड़कर मरोड़ने लग जाता है। केनेथ को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन किसी वजह से वो निक से डरता है, इसीलिए ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। यहाँ से फ्रेड और किम को दिखाते हैं। उस दिन बेकरी में उस आदमी ने जो तमाशा खड़ा किया था तब फ्रेड ने किम को बचा लिया था, इसीलिए किम उसको ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। फ्रेड बड़ा खुश होता है और यहाँ डॉन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि रिचर्ड सर ने आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया है, आप प्लीज उस लड़की से मिल लीजिए। डॉन कहता है कि ये डेट वगैरह ना कैंसिल करवा दीजिए तुम, मेरे पास टाइम नहीं है। पर सेक्रेटरी कहता है कि सर कम से कम रिचर्ड सर की बात ध्यान में रख लीजिए, डेट के लिए मान जाइए ना, वरना वो दुखी होंगे। सिर्फ मिलने की तो बात है, अगर पसंद ना आए तो ना कर दीजिए। इस पर डॉन भी मान जाता है और उस लड़की से मिलने जाता है। वहाँ वो लड़की जिसे डॉन पहले भी एक बार देख चुका है वो बैठी होती है। रिचर्ड भी बैठा होता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों आपस में बात करके किसी अच्छे नतीजे पर ही पहुंचोगे, ऑल द बेस्ट। ये कहकर वो चला जाता है। तो वो लड़की अपना इंट्रो देती है और दोनों की बातें शुरू हो जाती है। लेकिन डॉन 5 मिनट भी नहीं टिकता, उसे उस लड़की की बातें बड़ी बोरिंग लगने लगती है। और आखिर में जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो फ्रेड को मैसेज करता है कि यार मैं ब्लाइंड डेट पर आया हूँ लेकिन मेरे कान पक रहे हैं, प्लीज कुछ भी करके इस डेट को खत्म करवा दो। पर वो डॉन को मैसेज कर देता है कि मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, तुम खुद संभालो। असल में वो तो किम के साथ वक्त बिताना चाहता है फिलहाल, इसलिए मना कर रहा है। इसी बीच किम को इंस्पेक्टर का कॉल आता है और किम को तो इंस्पेक्टर पर क्रश है दोस्तों। वो तुरंत कॉल अटेंड कर देती है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं एक बढ़िया रेस्टोरेंट में हूँ, तुम भी मेरे साथ डिनर करने आओगी क्या। वो तुरंत हाँ कर देती है। ओह, ये सुनकर फ्रेड देवदास की तरह मुंह लटका लेता है, लेकिन फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। इतने में किम को सेरा का मैसेज आता है कि पता है इंस्पेक्टर को तुम पर शक हो गया है कि हमने टीन टोनिक फेस्टिवल में हिस्सा लिया था और एक बड़ा कांड भी किया था। इस बारे में पूछने के लिए ही वो अगर तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाए ना तो मत आना, फंस जाओगी। अब किम बैठ जाती है और पूछती है तुम फ्रेड किस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ है वो गिफ्ट। फ्रेड कहता है तुम इंस्पेक्टर से मिलने नहीं जा रही हो क्या। किम कहती है वो टीन टोनिक फेस्टिवल में जो हमने उस गैंग को फंसाया था उसके बारे में पूछने के लिए ही वो बुला रहा है, अगर मैं जाऊंगी तो जरूर फंस जाऊंगी। अब फ्रेड घबरा जाता है कि कहीं सेरा तो नहीं फंस गई। वो सेरा को कॉल करने के लिए बाहर आ जाता है तो वो तो एकदम ठीक होती है। फ्रेड कहता है कि देखो डॉन एक ब्लाइंड डेट में फंसा हुआ है, तुम प्लीज जाकर उसे बचाओ। सेरा डांट देती है उसको कि मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या जो उसे बचाऊं। अरे क्या बात करती हो सिस्टर, उसने कितनी बार तुम्हें बचाया है, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, उन सब के मुकाबले तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, प्लीज कर दो ना बेचारे के लिए। सेरा के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। तो वो इंस्पेक्टर से कहती है देखिए मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मेरी एक और फ्रेंड है वो तुम्हारे साथ डिनर करेगी। ये कहकर वो अपनी दूसरी फ्रेंड को इंस्पेक्टर के साथ कनेक्ट करके चली जाती है। यहाँ पर अब किम जिद करती है कि फ्रेड वो गिफ्ट कहाँ है वो गिफ्ट। फ्रेड कोई जवाब नहीं देता तो वो गुस्से में जाने लगती है। तो फ्रेड उसको रोक कर पूछता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई क्यों थी, सिर्फ खाना खिलाने के लिए। खैर पास में गेम सेंटर है, वहां जाकर खेलते हैं कुछ, जो हारेगा वो जीतने वाले की विश पूरी करेगा, बोलो मंजूर है। वो मान जाती है और दोनों गेम सेंटर जाते हैं।
पर वहां जाकर पता चलता है कि इन गेम्स को खेलने में किम बड़ी माहिर है। वो जीतती जाती है और फ्रेड एक भी पॉइंट नहीं ले पाता। यहाँ तक कि पावर पंच गेम में भी वही जीतती है। सारे गेम्स हारने के बाद फ्रेड पूछता है, ठीक है अब बताओ तुम्हारी विश क्या है, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो वो हंसकर कहती है कि फॉलो मी चले, फिर बताऊंगी। अब दूसरी ओर केनेथ के साथ एक आदमी बैठा होता है जो पूछता है कि तुम्हारे पापा डॉन के लिए ब्लाइंड डेट क्यों फिक्स कर रहे हैं, वैसे उनका डेट इसी रेस्टोरेंट में चल रहा है, क्या तुम नहीं जानते। सुनकर केनेथ को बड़ा गुस्सा आता है और यहाँ डॉन उस लड़की को देखने के बजाय हर तरफ टुकुर टुकुर देख रहा होता है कि कोई तो मुझे बचा लो यार। तब वहां पर सेरा प्रकट होती है और चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ इस तरह उठने बैठने की हो। डॉन चौंक जाता है कि बाप रे, ये कौन सा प्लान बनाकर आ गई अब। और तब सेरा उसके कान में कहती है प्लान बी। डॉन समझ जाता है कि फ्रेंड ने सेरा को भेजा है पक्का। तो सेरा उस लड़की को खूब पट्टी पढ़ाती है कि मैं डॉन की गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं वगैरह वगैरह। यहाँ किम फ्रेड को अपनी बेकरी में लेकर जाती है। असल में उसे बन बनाने के लिए आटा गूंदना था, उसी के लिए वो फ्रेड को यहाँ पर लेकर आई है। पर फ्रेड को भी उसके लिए ये सब करना अच्छा लग जाता है, तो वो खुशी खुशी उसके साथ गप्पे लड़ाते हुए आटा गूंदने में लगा होता है। पर क्या है, ढंग से नहीं गूंद पाता। किम उसका हाथ पकड़कर ठीक से गूंदना सिखाती है। फ्रेड का मुंह तो देखिए दोस्तों, लगता है ये सीधे स्वर्ग में पहुंच चुका है। यहाँ सेरा अपनी और डॉन की लव स्टोरी सुनाकर उस लड़की को इरिटेट करने लगती है, तो वो तो उठकर चली जाती है। लेकिन जाते जाते डॉन को धमका कर भी जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी, देख लेना तुम। उसके जाने के बाद डॉन अपना हाथ छुड़ाकर सेरा को डांटता है कि तुम्हारा ड्रामा ना कुछ ज्यादा हो गया। सेरा जवाब में कहती है कि क्यों, मुझे शौक नहीं है सब करने का, और वो भी तुम्हारे लिए, कभी नहीं, ये तो बस प्लान बी था। पर तब सेरा देख लेती है कि सेक्रेटरी कुछ दूर पे खड़ा हुआ है। वो डॉन को बताती है तो वो भी घबरा जाता है और कहता है कि वो तो पहले से न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो बस हो गया काम तमाम। इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले हमें ऊपर चले जाना चाहिए, वहाँ एक कमरा है मेरा, जब सेक्रेटरी चला जाएगा तो तुम निकल जाना। कहकर वो सेरा को अजीब से ग्लासेस पहनाकर अपने साथ लेकर जाता है। सेक्रेटरी सेरा का चेहरा देखने की लाख कोशिश करता है, लेकिन सेरा अपना चेहरा छुपाकर अच्छे से चली जाती है। अब सेक्रेटरी की नजरों से बचने के लिए वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी रास्ते में खड़ा हो जाता है। तो अब इनके पास डॉन के कमरे में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सेक्रेटरी सोच लेता है कि इसी लड़की ने डॉन की ब्लाइंड डेट को भगा दिया है शायद। यहाँ डॉन और सेरा कमरे में आ जाते हैं। सेरा बाहर झांकती है तो सेक्रेटरी नहीं होता। वो डॉन से कहती कि तुम्हारा सेक्रेटरी चला गया, अब मैं भी निकल जाती हूँ। पर इतने में सेरा का पेट आवाज करने में लग जाता है, क्योंकि उसे बड़ी भूख लगी थी। डॉन कहता है कि ठीक है, अगर भूख लगी है तो कुछ खा लो। सेरा कमरे में नजर घुमाकर कहती है कि ये तो बहुत ही लग्जूरियस कमरा है, तुम यहीं रहते हो क्या। डॉन कहता है कि तुमने मेरी ब्लाइंड डेट को भगा दिया, इसी खुशी में मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, तुम जो चाहो ऑर्डर करके खा लो। तो सेरा एक स्ट्रीट फूड ऑर्डर करती है जो कि उसका फेवरेट है। हैं, तुम ये खाती हो? सेरा कहती बहुत टेस्टी है डिश, तुम भी जरा चख कर देखो, मजा आ जाएगा। कहकर वो डॉन के मुंह के पास खाना लेकर आ जाती है। डॉन भी उसे बाइट करने वाला होता है कि सेरा उसे खुद खा लेती है। यहाँ फ्रेड और किम खेल खेल में आटा गूंथ रहे होते हैं। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम। खैर, क्या तुम कभी टीन टॉनिक फेस्टिवल में गई थी? वो कहती नहीं, तो मुझे तो उस जगह के बारे में पता भी नहीं है। फ्रेड वहां से बच निकलने की कोशिश करता है तो इंस्पेक्टर पूछता है क्या तुम इस लड़की के नए दोस्त हो? फ्रेड कुछ बड़बड़ाने लग जाता है तो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तुमसे बाद में पूछताछ कर लूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। अब फ्रेड गुस्से में दोस्तों वहां से जाने लगता है तो किम उसको रोक लेती है कि तुम कहाँ चल दिए। फ्रेड कहता है तुम्हारा इरादा क्या है? जब मेरे साथ होती हो तो ऐसे बात करती हो जैसे मैं तुम्हें पसंद हूँ, लेकिन उसके साथ भी उसी तरह बात करती हो। तुम्हारे दो चेहरे हैं और मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, तो देखो आगे से मुझे परेशान मत करना। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। यहाँ निक दोस्तों केनेथ को डॉन और सेरा की फोटोज दिखाकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। केनेथ को बड़ा गुस्सा आता है कि वो मेरी जासूसी कर रही थी। जो भी हो उस पर अब नजर रखना। यहाँ सेरा पेट भर खा लेती है और बियर भी बहुत ज्यादा पीती है। डॉन कहता है कि ज्यादा मत पियो, तुम्हें घर भी जाना है। कहकर वो मुड़ता है तो सेरा सो चुकी थी। अब डॉन खुद को कोसता है कि यार मैंने फिर से खुद को मुसीबत में डाल दिया, इसे पहले घर भेज देना चाहिए था मुझे। और कोई रास्ता न पाकर वो सेरा को उठाकर बेडरूम में सुला देता है और खुद बाहर सोफे पे सो जाता है। दूसरी ओर कोई कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहा होता है। लगता है दोस्तों कोई फ्रॉड हो रहा है। ये कौन है और क्या कर रहा है ये फिलहाल तो नहीं बताया जाता। सुबह होती है तो डॉन जो सोफे पे सोया हुआ था वो बेड पर होता है और सेरा उसके ऊपर हाथ डालती है। ओह, डॉन चौंक जाता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। वो सेरा का हाथ हटाने की कोशिश करता है तो फोन रिंग करता है। सेरा को हटाने के चक्कर में वो कॉल रिजेक्ट करने के बजाय उसे अटेंड कर देता है। इसी बीच सेरा अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है और तब उसकी नींद खुल जाती है। खुद को डॉन के ऊपर लेटी हुई देखकर वो
बौखला जाती है। इसी के साथ गुड जॉब सीरीज का पार्ट 5 होता है यहाँ पर खत्म। कैसा लगा ये पार्ट? आगे आगे और भी सुपर्ब होगी इसकी कहानी। अब सेरा क्या करेगी, वो अजनबी कौन है जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर रहा था, और डॉन ने अभी अभी जो कॉल अटेंड किया वो किसका कॉल था, ये सब आगे के पार्ट्स में बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। अच्छी लग रही है सीरीज तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।